ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ एक तो CID वाला भी बंदा बैठा है, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो इसके बीच में लिखा हुआ है। हम अपने से कोई बात नहीं बोलते, और जो बात बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। मुझे कोई पूछेगा मैं इसका पेज बता दूंगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक मैं मंदिर में गया, मैंने वहाँ पे कहा कि भाई आप बोलते हो कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ, वो ऐसे नीचे गिरा। मैं कैसे नीचे बंदा गिर सकता है? हमारे सारे बंदे डांगे ले ली और पता नहीं क्यों नहीं मुझे पड़ी, कहते हैं कबीर साहब का जन्म ही नहीं हुआ। अब मंदिरों में जाके ये सीखना हमने, ये है कौन हमारे कातलों की सजा लिखे जब थानेदार ही मिल गए हो मुलाजिमों के साथ। क्या किया जाए? जुल्म हो रहा है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो सरकार के साथ है, वो दुश्मनों के साथ है। जहाँ सजा मिलनी है कोर्टों में, वहाँ की जुडिशरी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। बोलते हैं ब्राह्मण, बोलते हैं महाराज बूढ़े ने तो पहली बार देखा, बूढ़े आदमी, एक गरीब आदमी को ना, एक बड़े कमजोर आदमी को ना, वो बाबा साहब उसे बुद्ध ने पहली बार देखा तो महाराज उसने कहा अच्छा। बाबा साहब ने कहा लो 29 साल तक वो एक राजा था, तो क्या राजे ने किसी गरीब आदमी को, किसी बीमार आदमी को पकड़? देखो मॉन्क्स जो हैं, जो ब्राह्मण थे लेकिन भिक्षु बन गए थे। जैसे ही बुद्धिज्म कमजोर हुआ, वो भिक्षु जो थे वो दोबारा क्या बन गए? साधु बन गए, और उन्होंने वही पुजारियों का काम शुरू कर दिया जो पहले उन्होंने छोड़ा था। तो ये भी एक जो घुसपैठ हुई थी वो दोबारा वापस चले गए और उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो करना शुरू कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि लास्ट में एक प्रिंसिपल जो है वो भी बुद्ध धर्म को ख़त्म करने में बड़ा उसका रोल है, वो ये है नॉन वायलेंस। अशोका की डेथ के बाद जितने बाद में राजे बचे या जितने भिक्षु बचे, वो वायलेंस को बिल्कुल नहीं करते थे। तो जो भी हमला आता था उनका मर्डर वो कर देते थे, वो हार जाते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी नॉन वायलेंस की वजह से भी हमारे बहुत सारे भिक्षुओं का जो है वो कत्लेआम हुआ। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे भिक्षु बाहर भागे, जो चाइना में कहा वहाँ भिक्षु ने तलवार उठाई, जो भिक्षु श्रीलंका में गया उसने कहा नहीं हमें ऐसे नहीं बैठना, हमें लड़ना पड़ेगा। तो फिर बाद में जब बुद्ध धर्म को खत्म किया गया, जो हमारे भिक्षु बाहर भागे उन्होंने इस प्रिंसिपल को छोड़ा कि अगर हमारे पर हमला होता है तो हमें मरना नहीं है, हमें लड़ना है। तो इस वजह से भी कि हमारे बहुत सारे भिक्षु जो हैं उन्होंने नॉन वायलेंस को एक्सट्रीम पे ले लिया, अगर हमला भी हुआ तो उसका जवाब नहीं दिया। ये भी एक कारण बना बुद्ध धर्म से खत्म होने का। तो ये 4-5 कारण हैं, कारण बहुत हैं, मैं शॉर्ट में 4-5 कारण आपको बताए। अब इन चीज़ों के बाद जो बाबा साहब कहते हैं कि इसको रिवाइव कैसे किया जाए, अब बुद्ध धर्म तो खत्म हो गया, अब इसको रिवाइव कैसे करना है? क्योंकि बुद्ध धर्म जो है ये इंटेलेक्चुअल लोगों का धर्म है, बाकी आम लोग इसको फॉलो करते हैं। इतना बड़ा लिटरेचर किसी धर्म का नहीं। जैसे मान लीजिए कुरान है, तो कुरान कितना मोटा होगा? 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, 100 किलो होगा। लेकिन बुद्ध का जो लिटरेचर है वो त्रिपिटक बोलते हैं उसको, त्रिपिटक पेटियां। आप लगाओ 2000 साल पहले पेटी कितनी बड़ी होती होगी। हमारी शादियां जब हुई थी एक ट्रंक मिलता था ना, वो कितनी पेटी थी, आज तो अटैचियां आ गई। 2000 साल पहले जो पेटी थी वो ट्रक से बड़ी होती थी। तो बुद्ध का लिटरेचर जो है वो त्रिपिटक में 3 पेटियों में बंद है। अब वो 3 पेटियों को एक किताब जब तक वो नहीं बढ़ेगी, कोई बीच में कोई छोटी बुक नहीं मिलेगी, लोगों को कैसे पता चलेगा? लोग तो इतना लिटरेचर नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि बुद्धिज्म को रिवाइव करना है तो आपको बाइबल की तरह, आपको कुरान की तरह, आपको एक बुक चाहिए, शॉर्ट में लिटरेचर चाहिए, ताकि उसको लोग पढ़ेंगे तो बुद्ध धर्म की जो एसेंस है, जो मेन बातें हैं, उनको अगर लोग पढ़ेंगे तो बुद्ध धर्म को रिवाइव किया जा सकता है। नंबर 2, हमारे बीच में हमारे बड़े ही पुराने साथी कर्मठ कार्यकर्ता टी आर आजाद साहब आए, हम आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। इसके अलावा बाबा साहब कहते हैं कि भाई आपको एक तो लिटरेचर, इसी लिटरेचर को
कि बुद्ध धर्म में एक किताब नहीं है। बाबा साहब की लास्ट सांस जब आ रही थी, बाबा साहब बुद्ध एंड धम्मा किताब को पूरा कर रहे थे। तो वो कमी जो बुद्ध धर्म को फैलाने में रही, आगे नहीं रहे, वो बाबा साहब ने पूरी की कि एक बुद्ध एंड धम्मा किताब हमारे सामने है। इसके अलावा बाबा साहब क्या कहते हैं कि बुद्ध धर्म को भारत में कैसे रिवाइव किया जाता है। नंबर 3, बाबा साहब कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बुद्ध विहार बनाओ, ताकि पढ़े लिखे लोग जब बुद्ध विहार में जाएंगे तो उनके अनपढ़ साथी, अनपढ़ रिश्तेदार, उनके पड़ोसी वो उनको फॉलो करेंगे और वो बुद्ध विहार में जब जाएंगे तो वहाँ पे बुद्ध का कल्चर जो है उसको रिवाइव किया जा सकता है। इसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपको बुद्ध धर्म फैलाना है, सब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बौद्धाचार्य बनना होगा। बौद्धाचार्य जैसे हमारे भाई साहब हैं, ये जरूरी नहीं है भिक्षु बनना है कि आपको कपड़े पहनने हैं, पीले और घर छोड़ देना है। नो, बाबा साहब कहते हैं हर पढ़े लिखे बंदे को ब्राह्मणों की तरह, जैसे हर ब्राह्मण अपने कल्चर का प्रोपेगेंडा करता है, इस तरह हर पढ़े लिखे बंदे को अगर उसके पास टाइम है तो उसको बौद्धाचार्य बनना होगा। हमने ना बाबा साहब की किताब को पढ़ा, ना हम बौद्धाचार्य बने, ना हमने हर डिस्ट्रिक्ट में बुद्ध विहार बनाया। फिर भी मैं आपको को नेगेटिव की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। फिर भी मैं उन सारे साथियों को साधुवाद देता हूँ जो काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और अल्टीमेटली आज हम यहाँ बुद्ध विहार में बैठे हैं। और बुद्ध विहार में मैंने सब साथियों को बोला है, यहाँ पे बात करनी है इंडिजिनस इतिहास की बात करेंगे तो उसमें वो चीज़ें निकाल देनी है जो हमें डिवाइड करती हैं। हमें बुद्ध की बात करनी है, हमें ज्योतिराव फुले की बात करनी है, हमें प्यारियर की बात करनी है। क्यों करनी है? हमें हिंदू धर्म छोड़ने के लिए बोलते हैं। हमें बाबा साहब की बात करनी है, हिंदू धर्म छोड़ने के लिए करते हैं। बाकी बीच में संत जो है आप उनके श्लोक बोलो, लेकिन उनको बीच में हम नहीं घुसेड़ेंगे, क्योंकि संतों ने जात को खत्म नहीं किया, ना वो खत्म कर पाए, ना उनके पास कोई ऐसा जंतर था, ना उनके पास कोई ऐसे साधन थे। उन संतों को आप अपने तरीके से याद करो, उनको मानो। बुद्ध विहार में बुद्धिज्म चलेगा। जैसे मस्जिद में आपको कुरान के अलावा और कुछ नहीं चलना है, गुरुद्वारे में आपको अपने गुरुओं के अलावा कुछ नहीं करना है। इसलिए बुद्ध विहार एक यूनिक तरीके से हमें चलाना चाहिए। जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, उसको जानते हैं, जो बुद्ध धर्म को चाहते हैं, उनको अपने जिंदगी में इसी किस्म के जो है प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी जहाँ बैठे हैं जो ऐसा करते हैं। मैं क्यों यहाँ बोल पा रहा हूँ कि हमारे साथी कुछ यहाँ करते हैं। इसलिए बुद्ध विहार आपका है, हमने किसी बंदे ने जहाँ पे नहीं रहना है, लेकिन जब हम जाएंगे तो यूनिक तरीके से जाएंगे कि कुछ करके गए हैं। आपने भी चले जाना है। आपका नाम जिन जगह आप जाते हो कोई आपका नाम नहीं लेगा। अगर लेगा भी, अगर जात का मंदिर बनाया है तो आपने डिवाइड करके दुनिया को गए हो। आप लोगों को इकट्ठे करके नहीं गए। आप जिन लोगों ने ये अलग अलग टेम्पल बनाए हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डिवाइड करने वाले लोग हैं। उनकी वजह से बुद्ध धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, उनकी तरफ से, उनकी वजह से अम्बेडकरिज्म नहीं बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर आपको बड़े गहरे तरीके से, अदरवाइज सारे लोग बोलते हैं बाबा साहब का हाथ जो है ना उधर पार्लियामेंट की तरफ है। कौन कहता है पार्लियामेंट की तरफ हाथ है? कहीं जाओ तो मैंने देखा बाबा साहब का हाथ इधर है, साउथ में हाथ इधर है, नॉर्थ में इधर है। तो हाथ करने से आपको सत्ता नहीं मिल सकती। सत्ता मिलेगी जात को छोड़ने से, जो बाबा साहब ने कहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ एक दो CID वाला भी बंदा बैठा है। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो इसके बीच में लिखा हुआ है। हम अपने से कोई बात नहीं बोलते, और जो बात बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। मुझे कोई पूछेगा मैं इसका पेज बता दूंगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो कुछ बातें प्रेरण करने के लिए होते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब बुद्ध ने अपना दरबार किस लिए छोड़ा था, उसका क्या ये कारण है? हमारे कुछ लोग जो ना वो तोते की तरह पढ़ते हैं। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। बाबा साहब ने इसको कंट्राडिक्ट किया। लोग बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, महाराज बुद्ध ने ना पहली बार देखा बूढ़े आदमी को, एक गरीब आदमी को ना, एक बड़े कमजोर आदमी को ना, वो बाबा साहब उसे बुद्ध ने पहली बार देखा। तो महाराज उसने कहा अच्छा, बाबा साहब ने कहा लो 29 साल तक वो एक राजा था, तो क्या राजे ने किसी गरीब आदमी को, किसी बीमार आदमी को कभी नहीं देखा होगा?
बाबा साहब कहते ये कैसे पॉसिबल है कि राजा का बेटा क्या 29 साल एक कमरे में रहा, वो कभी बाहर नहीं गया, उसने किसी गरीब को नहीं देखा, उसने किसी कमजोर आदमी को नहीं देखा। उसने कहा ये ब्राह्मण क्या करता है, ये ब्राह्मण उसको बड़ी सोच को छोटा करता है कि बुद्ध को कोई पता नहीं था। उसने एक देखा एक आदमी बड़ा बुढ़ा है, वो बड़ा बीमार है, तो उसको बड़ा तरस आया। नहीं, बाबा साहब कहते नहीं, बुद्ध का बाहर निकलने का कारण एक रोनी नदी के पानी की डिवीजन के ऊपर जहां लड़ाइयां होती थी, हजारों लोग मर जाते थे, वो लड़ाई दोबारा ना हो, जब उसने स्टैंड लिया तो बुद्ध को सजा देने की बातें हुई कि भाई आप आर्मी के खिलाफ बोलते। एक जनरल था, उसने कहा ये बुद्ध जनरल के खिलाफ बोलता है, बेशक ये राजे का बेटा है, हम इसको सजा देंगे। अब राजा इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि सिस्टम है कि जो फौज या जो जनरल डिसाइड करेगा वो उसको मानना है। तो जब जनरल ने कहा कि बुद्ध को कि आप क्या समझते हो कि आपके फादर राजा हैं और आप ऐसी बात करोगे तो आपको हम छोड़ देंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए 3 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने कहा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपके पास 3 ऑप्शन है। आपके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी को छीना जा सकता है, आपको घर छोड़ना होगा, नहीं तीसरी शर्त है आपको मौत की सजा होगी। अब बुद्ध जो हैं उनको पता चल गया अब क्या होने वाला है। उन्होंने कहा मैं अपने पेरेंट्स की क्यों ज़मीन जायदाद को क्यों मैं जो है वो छिनवाऊँ। उन्होंने कहा ये तो ऑप्शन मैं नहीं कर सकता कि भाई ठीक है मैं स्टैंड लेता हूँ, आप मेरे माँ बाप की ज़मीन छीन लो। बुद्ध ने कहा ये भी ठीक नहीं है। मैं तो भाई मैं मौत की सज़ा क्यों लूँ, मैं तो ईमानदारी, मैं तो जस्टिस के लिए लड़ रहा हूँ। उसे कहा मैंने मरना भी नहीं। उसके बाद ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन ठीक है, या घर बार छोड़ देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। तो बुद्ध ने ये रास्ता घर छोड़ने का क्यों लिया, लड़ाई ना हो। तो आपको पता है जैसे ही बुद्ध ने घर बार छोड़ा, दोनों शाक्य और कोली जो लड़ रहे थे उन्होंने मैसेज भेजा शुद्धोधन को कि हमने लड़ाई करना जो है ये अब फैसला किया कि लड़ाई नहीं होगी, आप अपने बेटे को बोलो कि आप घर आ जाओ। बुद्ध को मैसेज भेजा गया कि जो आप चाहते थे लड़ाई ना हो, आप वापस आ जाओ। बुद्ध ने कहा नो, वो स्टेज हैज गॉन नाउ। अब मैं जिस चीज़ के लिए बाहर निकला हूँ वो चीज़ को ढूंढना है। वो चीज़ क्या है? वो बुद्ध जो है 62 किस्म के जो साधु हैं, पंथ हैं, उनके पास जाते हैं। जैसे आज राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी है, सहबदगी है, निरंकारी है ना, पठानकोट है, जहाँ हिंदू धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है ना, अलग अलग धर्म। उस वक्त 62 किस्म के ऐसे पंथ थे। आप विश्वास करेंगे बुद्ध 62 संतों के पास गया, जो उन ग्रुपों के जो हेड थे उनके 62 पास गया, और किसी ने कहा आपको 3 महीने पानी में जाना है और एक टांग पर खड़ा होना है। बुद्ध गए बेचारे 3 महीने नदी में एक पानी पे टांग पे खड़े हो गए, उनको कुछ नहीं मिला। किसी ने कहा नहीं हमारा आपको ना 100 मलनी है, उन्होंने कहा ठीक है। किसी ने कहा बाल रखने, और मतलब उसको कुछ ना कुछ बोलते रहे। बुद्ध सारा कुछ करता गया। जब करने के बाद वो वापस जाए, अरे मैंने जो आप कह रहे थे, मैं खड़ा रहा एक टांग के ऊपर, मैंने स्वा भी मर ली है, मैंने बाल भी रख रहे हैं, मैंने सब कुछ किया, मुझे कुछ दिखा नहीं। वो कहते थे महाराज हमें कुछ पता नहीं, जितना था आप जाओ। आज वो हिम्मत हम कर सकते हैं कि अपने बाबू से पूछें कि भाई हमें तो कोई पता नहीं चला, हमें तो कुछ मिला नहीं, पूछ सकते हैं। बुद्ध ने पूछा। जब बुद्ध को इनकार कर दिया गया कि अब इससे ज़्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है, तो बुद्ध ने कहा मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो बुद्ध ने क्या किया, शार्ट में बता रहा हूँ। बुद्ध को जो ज्ञान हुआ वो दुनिया का ज्ञान है। तो बहुत किस्म के डॉक्टर हैं, कोई सोशल साइंस का डॉक्टर है, कोई फिजिकल साइंस है, कोई एनिमल का डॉक्टर है ना, कोई अलग अलग एक्सपर्ट लोग हैं। बुद्ध किसका एक्सपर्ट है? जिसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। बुद्ध दुनिया का वो डॉक्टर है जो दुनिया की बीमारी को जानने लगा। बीमारी क्या है? दुनिया में दुख। अब ये दुख ना तो हरियाणा में है, ना तो जम्मू में है, ना J&K में, ना पंजाब की बात है, ना इंडिया की बात है, ना ये पाकिस्तान की बात है। दुनिया में दुख है, उसमें पूरा वर्ल्ड इंक्लूड होता है। तो क्या ये सच्चाई नहीं है? कोई बता इसको इनकार करेगा तो लोग बाकी रिसर्च क्या करते हैं, मुझे आत्मा को ढूंढ रहा है, मुझे परमात्मा को ढूंढ रहा है, मुझे स्वर्ग को ढूंढ रहा है, मुझे नरक को ढूंढ रहा है। बुद्ध किसकी खोज कर रहा है? किसकी खोज की? कि दुनिया में दुख है। फिर ये छोड़ नहीं दिया कि दुख है तो जाओ हमारे दुखी रहो। बुद्ध ने कहा नहीं, दुख है तो इसका मुझे रास्ता भी मिला है।
अब रास्ता क्या है वो तो बात की बात है। तो रास्ते के बाद उन्होंने कहा मुझे दुख का पता चल गया, इसके रास्ते का कारण का पता चला, कारण के बाद इसका रास्ता है, और रास्ते के बाद उसका इलाज उसने बताया। दुख है, उसका कारण है, उसका इलाज है, उसका रास्ता है। अब ये जो दुख है, कारण है, इलाज है, रास्ता है, ये तो किसी ने बताया नहीं। तो सारी दुनिया, सारे संत किसके पीछे भागते रहे? कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, फिर मरने के बाद स्वर्ग जाना है और जहाँ नरक में जाना। तो बुद्ध ने सारी चीजों को छोड़ा। अगर वो सारी चीजों को छोड़ा है तो बुद्ध किसका एक्सपर्ट है? जो सच्चाई है, यही सनातन है जो बदल नहीं सकता है। तो ये जो हमारा महापुरुष है उसको मानने में शर्म क्यों? फिर छोटे छोटे बाबों के पीछे क्यों? जब बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप क्यों जाते हो उनके पास? क्यों उस चीज की रिसर्च करते हो जो नहीं है? अगर आपको शांति चाहिए, जैसे दर्शन जी हम बता रहे थे, 5 शील एक प्रिंसिपल्स का एक झुंड है। जो बंदा हिंसा नहीं करेगा, जो बंदा चोरी नहीं करेगा, जो औरतों की इज्जत करेगा, जो झूठ नहीं बोलेगा, शराब नहीं पिएगा। आदमी में और कितनी क्वालिटी होनी चाहिए? इससे ज़्यादा कोई समाज, कोई आदमी अगर उसमें 4-5 क्वालिटी हैं तो वो अच्छा देश, ऐसा समाज बन सकता है। ये हमारे महापुरुष हैं। अगर हम महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे तो ये जो बाबा साहब कह रहे हैं कि इतिहास बनाना है, इतिहास में जाना है, जब हम इतिहास में जाते हैं तो किताबें कौन सी पढ़ते हैं? हम रामायण पढ़ लेते हैं, हम गीता पढ़ लेते हैं, हम और चीज़ें पढ़ लेते हैं, और उसके बाद इतिहास तो हम ना बनाते हैं ना हमने इतिहास खोजा। तो इसलिए ये जो बुद्ध विहार हमने बनाया है, साथियों ने मिलकर सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। आज आपने देखा होगा, आपको थोड़ी चेंज जो है वो नज़र आ रही, बेशक बिजली कम है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि थोड़ी थोड़ी फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। लेते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर बाबा साहब को आप मानते हो, जानते हो, ये जात आधारित मंदिरों को बंद कर दो। अगर बंद नहीं कर सकते तो जाना बंद कर दो। वहाँ की लीडरशिप बड़ी टेम्पररी लीडरशिप है। वहाँ आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा दाल भात जब खाओगे तो आपको अपनी बिरादरी के लोग मिलेंगे। आपके पास बड़ा ज्ञान नहीं है, वहाँ बोल नहीं सकते हैं। एक मैं मंदिर में गया, मैंने वहाँ पे कहा कि भाई आप बोलते हो कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ, वो ऐसे ही नीचे गिरा। मैं कैसे नीचे बंदा गिर सकता है? हमारे सारे बंदे डांगे ले ली और पता नहीं क्यों नहीं मुझे पड़ी, कहते हैं कबीर साहब का जन्म ही नहीं हुआ। अब मंदिरों में जाके ये सीखना हमने। हमें बड़े विचार, बड़ी क्रांति जो बाबा साहब चाहते थे, अगर बाबा साहब को इस बात का पता होता कि मेरे समाज में मेजॉरिटी के लोग ऐसा नहीं करेंगे, शायद वो अपना वक्त बुद्धिज़्म के ऊपर ज़्यादा लगाता। तो आज अनपढ़ करोड़ों की तादाद में बुद्ध धर्म में होते तो आप बगैर जात के उन लोगों के वोट भी लेते, और जब वो वहाँ पार्लियामेंट में गए होते तो वहाँ बुद्ध धर्म की बात करते, वहाँ वो रिजर्वेशन की बात करते। अभी तक जिन लोगों को आपने चुन के भेजा है वो किसी भी पार्टी के हो, उन्हें बुद्ध धर्म की ना बात की है ना बाबा साहब की बात की है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।